नमस्कार दोस्तों, स्टडी कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज आप सभी को एमएस एक्सेल देखने को मिलेगा। अगर आप छोटा वीडियो में देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछला वीडियो में मैंने मल्टीपल मार्कशीट बनाने के लिए बताया था और इस वीडियो में चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि सिंगल मार्कशीट कैसे बनाया जाता है। तो हर बार की तरह चलिए आइए हम लोग विंडोज आर बटन प्रेस करते हैं और एक्सेल टाइप कर देंगे, ठीक है, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, पहले से मैं यहाँ पर सिंगल मार्कशीट बनाकर रख दिया हूँ ताकि आप लोग सभी का समय बर्बाद ना हो। तो उसी तरह से पिछला वीडियो में मैंने मर्ज सेल करने के लिए बताया था, तो उसी तरह से मर्ज सेल करके यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पर नाम लिख देना है कैंडिडेट का, फादर्स नेम लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है, क्लास लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। अब उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है इसमें वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फुल मार्क्स दे देना है, यानी 100 नंबर का रहता है, ठीक है, वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पासिंग मार्क्स जितना का रहता है, पासिंग मार्क्स उतना दे देंगे, यानी 30 का रहता है। टोटल जितना भी नंबर है, जितना कैंडिडेट का आया है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल का जो भी नंबर है उसको मार्क्स में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला से समझेंगे। जैसे यहाँ पर फुल मार्क्स है तो 100 नंबर का है, तो टोटल कितना नंबर का आएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे और टाइप कर देंगे SUM, शिफ्ट करके ओपन ब्रैकेट दे देना है। अब देखिए मेरा यहाँ पर पासिंग मार्क का सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ फिजिक्स है, तो ये किस सेल में है, B, और यहाँ पर क्या है 7 है, तो यहाँ टाइप कर देंगे B7, शिफ्ट करके रेशियो दे देंगे। और लास्ट में मेरा कहाँ तक है, मेरा जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट, तो ये है मेरा 11 तक, तो यहाँ पर दे देंगे B और 11, ठीक है, शिफ्ट करके क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे ये 500 आ गया, यानी टोटल मार्क्स 500 का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पासिंग मार्क्स कितना आया कैंडिडेट का, तो इसके लिए भी फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल SUM, यानी जोड़ना है हमको, ठीक है। शिफ्ट करके ओपन ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा सेल से है, तो C से है, तो C7 से है, ठीक है। तो C7 शिफ्ट करके कहाँ तक है, C11 तक है, ठीक है। तो फिर से टाइप कर देंगे C11, क्लोज ब्रैकेट करके और इंटर कर देंगे। तो देखिए ये मेरा पासिंग मार्क्स जो था मेरा 150, यानी 150 नंबर का है, ठीक है। उसी तरह से टोटल कितना आया है इसको करना है, तो सेम प्रोसेस उसी तरह से करेंगे, इक्वल SUM, सम हो गया, ओपन ब्रैकेट किस सेल में है, तो ये है मेरा E सेल में है, D में नहीं है, D देखिए यहाँ पर शो कर रहा है खाली है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे E7, ठीक है, और शिफ्ट करके रेशियो देंगे और फिर से E11, क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा इतना नंबर टोटल आ गया 362 नंबर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी टोटल निकालना है, तो सेम फार्मूला इसमें भी देंगे हम लोग। तो फिर से मैं टाइप करता हूँ, इक्वल SUM, सम हो गया, ओपन ब्रैकेट। उसके बाद कितना था मेरा E, तो E7 देंगे, शिफ्ट करके रेशियो दे देना है, ठीक है। उसके बाद E11, क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी इंटर कर सकते हैं। तो देखिए मेरा सेम नंबर आ गया। अब देखिए परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल, ठीक है। अब मेरा ये टोटल किस सेल में है, यहाँ पर देखिए E, और यहाँ पर कितना है 13 है, ठीक है। तो मैं टाइप कर दूंगा E13 और ऑब्लिक, यानी डिवाइड का साइन दे देंगे। अब मेरा जितना सब्जेक्ट रहेगा, कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर 5 दे देंगे, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, टोटल के बाद परसेंटेज निकल गया, ठीक है। यानी मार्क्स से हम लोग टोटल निकाल रहे हैं और टोटल से ही परसेंटेज निकला, ठीक है। अब ग्रेड निकालना है, तो वो ग्रेड भी हम लोग निकाल कर देखते हैं। तो ग्रेड निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल, ठीक है, IF, पहले मैंने बताया था इफ का क्या काम होता है, कंडीशन लगाना, शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट कर देंगे। अब देखेंगे कि ये मेरा जो परसेंटेज है किस सेल में है, तो ये मेरा E14 में है, तो मैं टाइप कर दूंगा E14 ग्रेटर देन, ठीक है, 6060, यानी जिसका भी 60% से ज़्यादा हो तो उसका ग्रेड क्या आ जाए, A आ जाए। तो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा A और इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इसी तरह से रिपीट कर देना है। ये मैं A ग्रेड के लिए निकाला हूँ, ठीक है।
तो इसी तरह से मैं रिपीट कर दूंगा। अब देखिए फिर से मैं टाइप करूंगा if ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पर कितना दिए थे E14, तो E14 दिए ग्रेटर देन, ठीक है। अब मैं बी ग्रेड के लिए दे रहा हूँ, तो ये है मेरा 5050। फिर से मैं दे रहा हूँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, ठीक है। तो ये मेरा बी ग्रेड के लिए हो गया। अब मैं सी ग्रेड के लिए निकालता हूँ, सेम प्रोसेस, if ओपन ब्रैकेट, ठीक है, E14 ग्रेटर देन 4040, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और जितना बार ओपन ब्रैकेट है तो मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3, 3 बार ओपन ब्रैकेट है तो मैं 3 बार लास्ट में क्लोज ब्रैकेट दे देता हूँ और इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है कौन सा ग्रेड आया, तो ये ग्रेड आया मेरा ए ग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंगल मार्कशीट बनाकर टोटल, परसेंटेज और ग्रेड निकाल सकते हैं, ठीक है। और चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कुछ मार्केटिंग का काम, कि मार्केट में कैसे, मान लीजिए सेल्स मैन ये सब काम करते हैं तो उनका एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं डेटा एंट्री करके पहले से ही रख चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग का समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी एक कंपनी है, कंपनी का नाम जो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने साई इंटरप्राइजेस टाइप कर दिया है। एड्रेस में आप कुछ भी दे सकते हैं मर्ज करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर एड्रेस में संजय नगर पोस्टल पार्क पटना दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मान लीजिए कि कोई भी कंपनी होगी तो उसमें नेम यानी सेल्समैन का नाम हम लोग देंगे पहले। यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्समैन में काव्या है, उसके बाद आइटम नेम है, तो काव्या यहाँ क्या बेच रही है, रसना बेच रही है, ठीक है। उसके बाद किस डेट में, मान लीजिए कि रसना बिका है यहाँ पर, तो जो भी आप डेट देना चाहते हैं दे सकते हैं। क्वांटिटी क्या है, 30 पीस, तो रेट क्या होगा, यानी एक पीस का या एक पैकेट का 55 रुपये रेट है, ठीक है। तो उसी तरह से सब में आप सेल्समैन का यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है। सब आइटम नेम लिख देंगे जो भी आपको लिखना है, किस डेट में सभी का सेल हुआ है, क्वांटिटी सभी का कितना कितना है जितना दे देंगे। उसके बाद सभी पर रेट यहाँ पर एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कि 30 पीस यहाँ पर है और एक का है प्राइस 55 रुपया, तो 30 पीस का कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए मार्कशीट में मैंने टोटल बताया था और यहाँ भी टोटल है, तो ये नहीं कि सम करना है, जहाँ क्वांटिटी और रेट होगी, ठीक है, वहाँ पर मल्टीप्लाई का हम लोग यूज करेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको टोटल निकाल कर बताता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि क्वांटिटी किस सेल में है, तो क्वांटिटी है मेरा डी और इस साइड से 4 है, तो D4 यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है, D4 और स्टार का साइन दे देंगे जो कि आपका न्यूमेरिकल की में 8 में है, ठीक है। तो शिफ्ट करके 8 बटन प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यानी स्टार का साइन को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि रेट किस सेल में है, तो रेट है मेरा E और 4, ठीक है। तो टाइप कर देंगे E4 और इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्वांटिटी के साथ रेट मल्टीप्लाई किया तो टोटल निकल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंपनी डिस्काउंट दे चुकी है, ठीक है। सभी आइटम पर जितना जितना डिस्काउंट है वो टाइप कर देना है, जितना जितना परसेंट है, ठीक है। तो ये तो मेरा निकल गया रसना का। उसके बाद निकालते हैं कोको कोला का, ठीक है। तो उसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे, इक्वल, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे क्वांटिटी किस सेल में है, तो डी यहाँ 4 था ना, अब यहाँ पर 5 दे देंगे, तो D5, ठीक है। शिफ्ट करके मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। और उसके बाद रेट किस सेल में है मेरा, तो यहाँ पर है मेरा रेट किस सेल में है, तो ये है आपका E और इस साइड से 5 में, तो टाइप कर देंगे E5 और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा देखिए कोको कोला का भी रेट निकल गया, ठीक है, 550 रुपया हो गया। अब उसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ से अगर मान लीजिए कि इसी तरह से सिंगल सिंगल आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक ही बार में भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वो भी तरकीब बताऊंगा। पहले मैं नेट अमाउंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब आइए हम लोग नेट अमाउंट कैसे निकालें, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे। अब देखेंगे टोटल मेरा किस सेल में है, तो ये है मेरा F4, तो टोटल से ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है, F और यहाँ पर टाइप कर दिए 4, ठीक है।
उसके बाद डिस्काउंट देना है हम, यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट करके ओपन ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद मैं फिर से टोटल ही दूंगा, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना में है, F और 4 में है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट मेरा किस सेल में है, G4, तो मैं टाइप कर दूंगा G4, ठीक है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा नेट अमाउंट निकल गया। उसी तरह से अगर फिर से हमको मान लीजिए अब इसका निकालना है, कोको कोला का नेट अमाउंट निकालना है, तो इक्वल का साइन दिए। टोटल मेरा किस सेल में था, F5 हो जाएगा। तो टाइप कर देंगे यहाँ F5, ठीक है। माइनस का साइन दे देंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए टोटल मेरा जिस सेल में था उसी का साइन देंगे, यानी F5 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ F5 टाइप कर दूंगा। उसके बाद स्टार्ट का साइन दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा है G5, तो टाइप कर देंगे G5, क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये भी नेट अमाउंट निकल गया। अब देखिए मैं आपको एक ही बार में निकालने के लिए बता देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए सभी का यहाँ पर टोटल निकल गया। अब इसको भी हम लोग निकालना चाहते हैं, तो देखिए सिलेक्ट कर लिए दोनों को और डबल क्लिक कर दिए, तो एक ही बार में आप चाहें तो नेट अमाउंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज मार्केट में कैसे वर्किंग होता है उसका एंट्री करने के लिए जान गए, यानी आइटम और सेल्समैन के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हर वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप सभी से कि मेरा जितना वीडियो है सभी को अच्छा से देखें और सभी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा जितना वीडियो है उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकें, ताकि सभी को कंप्यूटर का नॉलेज फ्री में मिल सके। तो मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।